हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस आईटीसी वीडियो सीरीज़। आज की वीडियो में हम जो है वो अपने ही एरेज़ को ही कंटिन्यू करेंगे और आपका जो टॉपिक आज की इस वीडियो पे कवर होगा वो है डिलीशन इन एरेज़। जब हम डिलीशन इन एरेज़ की बात करते हैं तो उसमें हम दो किस्म की डिलीशन कर सकते हैं। एक होती है डिलीशन बाय शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट्स और एक होती है डिलीशन बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट विद ज़ीरो। तो हम जो इधर एग्जांपल देखेंगे इस वीडियो में वो है डिलीशन बाय शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट्स। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारे पास ये एक कोड है जो हमारा डिलीशन इन एरे कर रहा है बाय शिफ्टिंग द एलिमेंट्स, राइट। अब हमारे पास जब लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास मेमोरी की सिचुएशन इस तरह से होगी कि हमारे पास ARR5, जैसे ही इंट ARR5 होगा तो हमारे पास मेमोरी में एरे सेव हो जाएगा 4 बाइट्स के 5 ब्लॉक्स कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में। उसके बाद वेरिएबल आई, ठीक है, फिर वेरिएबल आइटम, फिर वेरिएबल जे, फिर वेरिएबल टोटल जिसकी हमने वैल्यू भी 5 डिक्लेयर कर दी, टोटल इज इक्वल टू 5, ठीक हो गया। एंड देन द वेरिएबल फाउंड जिसकी हमने वैल्यू भी 0 डिक्लेयर कर दी, फाउंड इज इक्वल टू 0। टोटल का वेरिएबल हम यहाँ पे इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं कि हमारे एरे का साइज़ कितना है, वो ये वेरिएबल बताएगा कि टोटल 5। ओके, एंटर दी एरे एलिमेंट्स, हमने यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, यूज़र से इंसर्शन करवा रहे हैं। आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन टोटल यानी कि 0 लेस देन 5 विच इज़ ट्रू, बॉडी में आएगा। सी इन ARRI यानी कि इनपुट लेगा यूज़र से, सपोज 23 यूज़र ने इनपुट कर दिया। उसके बाद आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 लेस देन 5 टोटल, ठीक है ना, आई लेस देन टोटल यानी कि 1 लेस देन 5। सी इन ARRI यानी कि ARR1 में इनपुट किया, सपोज 43, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास फिर हुआ आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो गई 2, आई की वैल्यू 2 हो गई, और हमारे पास 2 लेस देन 5 विच इज़ ट्रू, बॉडी में आएगा, दोबारा इनपुट लेगा, सपोज यूज़र ने इनपुट किया 54, ठीक है जी। फिर होगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर आई लेस देन 5 यानी कि 3 लेस देन 5 विच इज़ ट्रू, ट्रू हो गया, बॉडी में आएगा, बॉडी में आके फिर इनपुट करेगा, लेट सपोज यूज़र ने इनपुट किया 65, ठीक है। उसके बाद दोबारा आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है, तो 4 लेस देन 5 विच इज़ ट्रू, फिर बॉडी में आएगा, यूज़र से इनपुट लेगा, सपोज ARR4 पे यूज़र ने इनपुट किया 77, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू हो गई। उसके बाद फिर आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 लेस देन 5 विच इज़ फॉल्स, तो ये लूप हमारा एग्जिट कर जाएगा। उसके बाद यूज़र को स्क्रीन पे प्रिंट होगा एंटर एलिमेंट टू डिलीट, यूज़र जो है वो जो एलिमेंट इनपुट करेगा वो आइटम के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। सपोज यूज़र ने इनपुट किया 54 यानी कि यूज़र चाह रहा है कि 54 को डिलीट कर दे। उसके बाद फॉर आई इज इक्वल टू 0, ये आपका एक सर्चिंग, पहले आप सर्चिंग करेंगे कि वो एलिमेंट है भी कि नहीं जो यूज़र ने इनपुट दिया है। सी इन आइटम जो इनपुट हमने यूज़र से लिया है वो हमारा है भी कि नहीं। अब हमारे पास जो है वो आई इज इक्वल टू 0 यानी कि आई दोबारा 0 से इनिशियलाइज हो गया, आई लेस देन टोटल, टोटल की वैल्यू 5 है, टोटल की वैल्यू 5 है, आई की वैल्यू 0 है, ये ट्रू हो गया, बॉडी में आएगा ARRI इक्वल टू आइटम, ARR0 आइटम के बराबर है नहीं है, 23 इज़ नॉट इक्वल टू 54, तो वो बॉडी में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये इफ़ की जो पूरी बॉडी है जो कि लाइन नंबर 15 से लेके लाइन नंबर 19 तक है ये नहीं चलेगी, ठीक हो गया। फॉर की बॉडी आपकी लाइन नंबर 20 पे ख़त्म हुई, दोबारा हुआ प्लस प्लस आई यानी कि उसने आई के अंदर 1 प्लस कर दिया। अब ये हो गया 1 लेस देन 5 विच इज़ ट्रू, बॉडी में आएगा ARR1 इज इक्वल टू आइटम, ARR1 है 43, आइटम है 54 विच इज़ फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, इफ़ की बॉडी में नहीं आएगा, लाइन नंबर 20 पे जाएगा, फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा और वापस आके प्लस प्लस आई करेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2 हो गई, आई की वैल्यू 2 लेस देन 5 विच इज़ ट्रू, फिर बॉडी में आएगा ARR2 इक्वल टू आइटम, ARR2 है 54, आइटम भी है 54, दिस इफ़ इज़ ट्रू नाउ, ये ट्रू हो गया, बॉडी में आएगा तो क्या करेगा, J इज इक्वल टू आई, जे की वैल्यू हो जाएगी 2,
जे इज़ लेस देन टोटल -1, टोटल 5 है, -1 करेंगे 4 हो जाएगा, ये हो गया 4। जे इज़ लेस देन टोटल -1, यानी कि जे की वैल्यू 2 है और टोटल -1 4 है। 2 लेस देन 4 विच इज़ ट्रू। बॉडी में आएगा ए डबल आर जे इज इक्वल टू ए डबल आर जे प्लस 1। ए डबल आर जे का मतलब है ए डबल आर 2। इसको क्या किस वैल्यू से रिप्लेस कर रहे हैं? ए डबल आर 2 + 1 होता है 3, ए डबल आर 3 से, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 65। ठीक है ना, ए डबल आर 2 को ए डबल आर 3 से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद जे प्लस प्लस हुआ, जे की वैल्यू 3 हो गई। फिर 3 लेस देन 4 ट्रू है, बॉडी में आएगा। फिर ए डबल आर 3 इज इक्वल टू ए डबल आर 3 + 1, यानी कि ए डबल आर 3 इज इक्वल टू ए डबल आर 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 77। ठीक है ना, ये हो जाएगा 77। उसके बाद जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू हो जाएगी 4, 4 लेस देन 4, दिस इज़ फॉल्स, दिस इज़ फॉल्स, फॉल्स हो गया। बॉडी 4 की बॉडी से बाहर आया, इफ़ के अंदर ही है। फाउंड की वैल्यू 1 कर दी, फाउंड की वैल्यू 1, ये हमारा एक ऐसा फ्लैग है जो तब 1 होता है जब हमें एलिमेंट मिल जाए। और टोटल माइनस माइनस, यानी कि टोटल की वैल्यू अब हमारी हो गई 4, यानी कि हमने बताया कि अब जो टोटल एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो 5 से कम होकर 4 हो गए। तो अब यहाँ पे टोटल की वैल्यू हो गई 4, क्योंकि टोटल की वैल्यू 4 हो चुकी है। और यहाँ पे आएगा, ये लूप ख़त्म होगा, इफ़ की बॉडी ख़त्म होगी, लाइन नंबर 20 पे पहुँचेगा, प्लस प्लस आई करेगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 लेस देन 4 विच इज़ ट्रू। बॉडी में आएगा ए डबल आर 3 इज इक्वल टू आइटम, ये फॉल्स हो जाएगा। ए डबल आर 3 जो है वो आपका जो है वो 77 है और आइटम 54 है, ये फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। फिर लाइन नंबर 20 पे जाएगा, प्लस प्लस आई करेगा, आई के अंदर 4 आ गया। जैसे ही आई के अंदर 4 आया, जैसे ही आई के अंदर 4 आया तो 4 लेस देन 4 ये फॉल्स हो गया और लूप आपका ये एग्जिट कर गया। ठीक है, यहाँ पे आप इतने में देख सकते हैं कि हमने जो है वो एक एक एलिमेंट पीछे कर दिया है और अब आपके पास जो है वो टोटल ये बता रहा है कि सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं, यानी कि मेमोरी में ये चीज़ मौजूद है लेकिन हम इसको अब कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, आई की वैल्यू हमारे पास 4 है, जे की वैल्यू हमारे पास 4 है, टोटल की वैल्यू हमारे पास 4 है, आइटम की वैल्यू 54 है और ए डबल आर 0 की वैल्यू हमारे पास है 23। फिर नेक्स्ट है 43, फिर है 65, 77 और 77 और फाउंड की वैल्यू 1 है। और जैसे कि मैं बता रहा था कि ये वाला जो पार्ट है ए डबल आर 4 का, ये मेमोरी में मौजूद है लेकिन हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। और हमने ये बता दिया कि टोटल जो है वो 4 है हमारे पास एलिमेंट्स, यानी कि हाईएस्ट इंडेक्स नंबर जो होता है वो साइज़ से एक कम होता है, यानी कि ए डबल आर 3 हमारा हाईएस्ट इंडेक्स नंबर अब कंसिडर किया जाएगा। अब हमारे पास आगे अगर चलें, फाउंड इज इक्वल टू 0, तो हमारा जो फ्लैग था जिसमें हमने फाउंड को 1 किया था उससे हमें पता लगा कि हमारा इफ़ की बॉडी नहीं चलेगी, हमें एलिमेंट मिल गया, एल्स में चला जाएगा। एल्स में जाके क्या बोलेगा? एलिमेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, आई इज इक्वल टू, और उसके बाद लिस्ट कर देगा आई इज इक्वल टू 0, आई को दोबारा 0 करेगा। ठीक है, आई लेस देन टोटल, आप ये देख सकते हैं कि 0 लेस देन 4, अब ये 5 का जिक्र नहीं हो रहा, 4 का जिक्र हो रहा है। ठीक है, और एक सी आउट ए डबल आर आई, यानी कि पहले 23 को प्रिंट करेगा, उसके बाद फिर आई प्लस प्लस करेगा, आई को 1 करेगा और फिर 1 लेस देन 4, ये भी ट्रू है, बॉडी में आएगा ए डबल आर 1 को प्रिंट करेगा, फिर आई प्लस प्लस करेगा, 2 हो गया, फिर बॉडी में आएगा ए डबल आर 2 को प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, फिर बॉडी में आएगा और ए डबल आर 3 को प्रिंट करेगा, 77 को प्रिंट कर देगा आपका। ठीक है, उसके बाद आई प्लस प्लस करेगा, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी और 4 लेस देन 4 जो है वो फॉल्स हो जाएगा और प्रोग्राम आपका एग्जिट कर जाएगा। सो इस तरह का कुछ आपके पास आउटपुट में आएगा, जैसे कि मैं दिख रहा है कि पहले वो यूज़र से इनपुट लेगा। ठीक है, उसके बाद वो पूछेगा कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है और फिर वो एलिमेंट जो है वो डिलीशन बाय शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट्स करके डिलीट करके उसने कहा जी एलिमेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, राइट। और यहाँ पे हमें ये पता लगा कि लाइन नंबर 12 से लेकर लाइन नंबर 20 तक हमारा जो कोड है ये आपका डिलीशन का कोड है, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू वेरी मच।